हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी प्रोटीन कॉपलेट रिसेप्टर। इससे पहले मैंने सेल सरफेस रिसेप्टर का नोट्स अपलोड कर दी हूँ एंड सेल बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। एंड ये जो नोट्स है वो आपके CSR नीट के लिए MSc BSc स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतर होने वाली है, क्योंकि ये जो नोट्स है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एंड आ जाएगा कि कौन सा जो है CSR नीट में बार बार रिपीट होता है, किस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शंस में जी प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि ये क्या करते हैं और इनका फंक्शंस क्या है और ये कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या क्या रेगुलेट करते हैं। तो हृदय गति, मनोभाव, गंध, स्वाद, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन रिलीज, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो GPCR बाहरी सिग्नल्स को अंदर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स में बदलने वाली मशीन होती है। तो GPCR का एक शॉर्ट डेफिनेशन दिया गया है। जी प्रोटीन कॉपलेट रिसेप्टर वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो लिगेंड बाइंडिंग के बाद जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं और इंटरनल सिग्नल पाथवे शुरू करते हैं। GPCR की स्ट्रक्चर्स दिया गया है। यहाँ पे 3 मुख्य संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं। पहला था 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड टर्मिनस और इंट्रासेलुलर टर्मिनस। तो यहाँ सबका बुलेट पॉइंट में शॉर्ट इसके बारे में विशेषताएं दी गई है और किस वजह से 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहा जाता है ये भी बताया गया है। फ्रेंड्स, जब आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं एंड हिंदी प्लस इंग्लिश में है। आप आसानी से इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। जी प्रोटीन्स क्या है? तो जी प्रोटीन्स एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 उपखंड होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसका नाम इसलिए है क्योंकि GTP और GDP को बाइंड करता है। इनएक्टिव फॉर्म अल्फ़ा सब यूनिट पर GDP होता है और एक्टिव फॉर्म GDP हटकर GTP बाइंड होता है। तो जी प्रोटीन के यहाँ इसके बारे में दिया गया है। अगर आपको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, स्क्रीन पर भी टेलीग्राम का लिंक दिया रखा है। GPCR सिग्नलिंग मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप इसके मैकेनिज्म दिए गए हैं। नोट्स में इंक्लूड है कि GPCR सिग्नलिंग के स्टेप को याद रखना CSR नीट परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मैकेनिज्म को ज़रूर पढ़िए। फर्स्ट आता है लिगेंड बाइंडिंग सिग्नल आता है, ठीक है। हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर और मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है। स्टेप 2 GPCR एक्टिव हो जाते हैं। जब लिगेंड बाइंड करता है सिग्नल आएगा तो GPCR एक्टिव हो जाता है। लिगेंड बाइंडिंग से रिसेप्टर का शेप बदलता है, फिर यह प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए तैयार होता है। थर्ड स्टेप जी प्रोटीन एक्टिवेशन। जी प्रोटीन पर मौजूद GDP को हटाता है, उसकी जगह GTP बाइंड होता है। अब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। एग्जाम लाइन GPCR एक्टिवेशंस में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है GDP का GTP से रिप्लेस GTP से रिप्लेस होना। स्टेप 4 अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा गामा सब यूनिट अलग हो जाते हैं। एक्टिव जी प्रोटीन्स टूटकर 2 भागों में काम करता है, अल्फ़ा GTP और बीटा गामा डायमीटर। दोनों अलग अलग सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट कर सकते हैं। स्टेप 5 सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शंस। यहाँ पे GPCR कई सेकेंड मैसेंजर पाथवे एक्टिवेट कर सकता है। तो यहाँ पे सारे एक्टिवेशंस दिया गया है, क्या क्या कर सकता है एंड उसके बारे में भी शॉर्ट लिखा गया है। हमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक शॉर्ट एंड स्मार्ट नोट्स की ज़रूरत होती है, तो आपके लिए मैं स्मार्ट और शॉर्ट नोट्स आपके लिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड आता है आयन चैनल रेगुलेशंस, जो बीटा गामा सब यूनिट्स द्वारा ये होता है। तो इसके उदाहरण भी दिए गए हैं एंड यहाँ पे लिखा गया है कि बीटा गामा सब यूनिट आयन चैनल्स को कंट्रोल करती हैं।
नेक्स्ट सेक्शंस में है सिग्नल टर्मिनेशंस। यहाँ पे जीपीसीआर सिग्नलिंग कैसे बंद होती है इसके बारे में दिया गया है। फिर आता है जीपीसीआर के फंक्शंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जीपीसीआर हमारे बॉडी में अनेक फंक्शंस नियंत्रित करते हैं, स्मेल, टेस्ट, विजन, बिहेवियर एंड मूड, डोपामाइन, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स ये काम करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म जो ग्लूकागॉन, एड्रेनालाइन होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस, तो लगभग जो है वो 40% ड्रग जीपीसीआरएस पर काम करती है। तो जीपीसीआर जो है सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीपीसीआर में संबंधित बीमारियाँ, क्या क्या रोग होते हैं और किस कारण से होते हैं, ये सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे सेक्शंस में इंक्लूड किया गया है CSR नेट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो लाइन्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा और इसमें से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। लास्ट में आता है निष्कर्ष, जिसमें जी प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि जी प्रोटीन कॉपलेट रिसेप्टर शरीर के अधिकांश जो सिग्नलिंग पाथवे को नियंत्रित करती है। ये रिसेप्टर बाहरी सिग्नलिंग को पहचान कर उन्हें अंदर बायोकेमिकल एक्शंस में बदलते हैं। तो ये था मेरा जीपीसीआर पर। आपको ये नोट्स एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शंस या स्क्रीन पर जो टेलीग्राम का लिंक है आप उसमें जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।